तो दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब भारत से संबंधित कुछ हथियारों की जानकारियां लीक होने की खबरें निकल कर आई थी। मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था। उस समय आप लोग काफी ज्यादा नाराज हो रहे थे और होना भी चाहिए था कि हमारे पास एक सिक्योर इकोसिस्टम नहीं है कि हमारे द्वारा तैयार किए गए हथियारों की टेक्नोलॉजी को हम लोग सेफली हैंडल कर सकें। और आपके द्वारा तैयार किए गए किसी भी हथियार की टेक्नोलॉजी चोरी होना यह आपके फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। जिस हथियार को डेवलप करने के लिए आपने पानी की तरह पैसा बहाया, आपके साइंटिस्ट ने दिन रात एक करके मेहनत की, उन सारी चीजों के ऊपर पानी फिर जाता है सडनली। लेकिन दोस्तों ऐसा ही एक वाक्य निकल कर आया है यूके की तरफ से। जी हाँ, और यूके में इतनी बड़ी चपत लगी है कि यूके इस कांड को जीवन भर नहीं भूलेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि यूके की सबसे ताकतवर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की टेक्नोलॉजी चोरी हो गई है और पब्लिक टॉयलेट में उससे संबंधित दस्तावेज पाए गए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही शर्म वाली बात है। क्योंकि यूके के अंदर जो इन सब चीज़ों को लेकर इकोसिस्टम डेवलप किया गया है वो काफ़ी पुराना है, काफ़ी सिक्योर है और भारत की तुलना में उसे अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की गतिविधियां यूके के अंदर हो गई और यूके को चपत लग गई। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कौन सी सबमरीन है, किस तरह से इसकी टेक्नोलॉजी चोरी हुई। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ, आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों यूके की एस्ट्यूट क्लास की सबमरीन्स जो कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स है यानी SSN, इन्हें हंटर किलर सबमरीन्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्हीं एस्ट्यूट क्लास की सबमरीन्स की 5वीं सबमरीन जिसका नाम है HMS एंशन, जिसका कि निर्माण इस समय चल रहा है, इससे संबंधित कई सारी खुफिया जानकारी और दस्तावेज लीक हुए हैं। दरअसल इंग्लैंड का एक शहर है बोरो-इन-फर्नेस और इसी शहर में एस्ट्यूट क्लास की सबमरीन्स बनाई जा रही है और इनके मैन्युफैक्चरर का नाम है BAE सिस्टम सबमरीन्स। तो इस क्लास की 5वीं सबमरीन HMS एंशन बन रही थी। तो बताया जा रहा है कि जहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी उससे 20 मिनट के पैदल रास्ते पर एक पब मिलेगा आपको, और इस पब को ऑपरेट करती है वेदरस्पून नाम की कंपनी। वेदरस्पून नाम की कंपनी के दरअसल पूरे यूके के अंदर कई सारे पब्स आपको मिल जाएंगे, काफी फेमस कंपनी है। तो इस पब के अंदर जो पब्लिक टॉयलेट था वहां पर इसी एस्ट्यूट क्लास की सबमरीन से संबंधित कई सारे दस्तावेज पाए गए हैं। जी हाँ, और इससे ये बात साफ होती है कि जहां पर इन सबमरीन्स का निर्माण किया जा रहा था वहीं का कोई व्यक्ति, कोई टेक्नीशियन, कोई साइंटिस्ट, इंजीनियर वगैरह इन दस्तावेजों को लेकर इस पब में पहुंचा और उसका काम खत्म हो जाने के बाद इन दस्तावेजों को उसने पब्लिक टॉयलेट में फेंक दिया। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट थे तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गलती से उससे गिर गए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन सब दस्तावेजों की कॉपीज वगैरह करके उन्हें जहां तक पहुंचाना चाहिए था वहां पर पहुंचा दिया गया होगा, जो मेरी संभावनाएं हैं। उसके बाद इन्हें ठिकाने लगाने के लिए इन टॉयलेट्स में या जल्दबाजी के चक्कर में इन टॉयलेट्स के अंदर फेंक दिया होगा, जो कि बाद में रॉयल नेवी को मिले हैं। अब वैसे इन दस्तावेजों की बात की जाए तो इसमें अलग अलग तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। मैंने इससे संबंधित कई सारे आर्टिकल पढ़े और कई सारे आर्टिकलों को पढ़ने के बाद फाइनली मैं ये तो कह सकता हूँ कि जो भी जानकारियां लीक हुई है वो काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि इन सबमरीन से किस तरह से मिसाइल दागी जा सकती है, इनकी जो टॉर्पीडो लॉन्चर वगैरह हैं, इन सब के बारे में डिटेल जानकारियां इन दस्तावेजों में पाई गई है, जिनके की डायग्राम भी इसमें मौजूद थे और साथ ही कलर्ड फोटोज भी मौजूद थी। तो अल्टीमेटली सारी की सारी चीजें इन दस्तावेजों में उपलब्ध थी जो कि चोरी हो गए थे। अब वैसे यहाँ पर रॉयल नेवी की तरफ से भी बयान निकल कर आया है और उनका बयान बिल्कुल वही था नपातुला जो कि इस तरह का कांड होने के बाद सभी देशों की तरफ से दिया जाता है। उन्होंने तर्क ये दिया कि ये डॉक्यूमेंट वो थे जो कि बड़ी आसानी से आपको रॉयल नेवी के अंदर मिल जाएंगे कहीं पर भी, क्योंकि जो ट्रेनीज होते हैं रॉयल नेवी के उन्हें इनसे संबंधित जो ट्रेनिंग दी जाती है ये उन्हीं के दस्तावेज वगैरह हैं। और उनका ये भी कहना है साथ में कि जहां पर इन सबमरीन्स के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि वहां से पैदल चलते हुए आप 20 मिनट में इस पब तक पहुंच सकते हैं, तो कोई ट्रेनी ही इन दस्तावेजों को यहां से पब तक ले गया होगा और वहां पर वो गलती से गिर गए होंगे। लेकिन हम सभी समझ सकते हैं कि इतना महत्वपूर्ण वेपन यानी SSN के बारे में हम जानते हैं कि दुनिया के मैक्सिमम देशों के पास ये नहीं है, गिने चुने 4-5 देश ही इन सबमरीन्स को एंजॉय करते हैं इस समय। तो इतने इंपॉर्टेंट हथियार से संबंधित जो ट्रेनिंग के भी दस्तावेज होंगे वो किसी भी ट्रेनी को इतने आसानी से लेकर जाने की परमिशन तो नहीं हो सकती। कहने का मतलब यहाँ पर दाल में कुछ काला जरूर है। हालांकि इसको लेकर ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी कुछ बयान दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बात की प्रॉपर जाँच की जाएगी और तह तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी कि भला ये सब कैसे हुआ। और गौरतलब है कि भारत को भी इस तरह की सबमरीन्स चाहिए। SSN हम जानते हैं हमारे पास एक भी नहीं है। इस समय हम लोग फ्रांस के साथ भी डिस्कशन कर रहे हैं, अमेरिका के साथ भी कर चुके हैं, ब्रिटेन के साथ भी कर चुके हैं, लेकिन कहीं से भी हमें सबमरीन नहीं मिल पाई थी। भारत को काफी ज्यादा उम्मीद थी कि जो ऑकस संगठन बना जिसके जरिए ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन्स दी जा रही है, तो उसी रास्ते भारत को भी शायद सबमरीन्स मिल सकती है। लेकिन कुछ ही दिनों पहले जब खबर निकल कर आई थी, मैंने आपको बताया था कि ऑकस की तरफ से भारत को सबमरीन्स अब नहीं मिल सकती। इस बात की लगभग पुष्टि हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सबमरीन जिसकी टेक्नोलॉजी चोरी हुई है, इसे बनाने के लिए ब्रिटेन की तरफ से
1.3 बिलियन पाउंड खर्च किए गए हैं। तो सोचिए ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेपन होगा जिसकी की टेक्नोलॉजी उनके हाथ से निकल गई।